हाय, मैं यामिनी शर्मा रेखी ज्ञान से। यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी, प्रॉस्पेरिटी, ब्लेस किससे हमें मिलता है? उस शब्द का नाम है रेकी। रेकी एक डिवाइन एनर्जी है, यूनिवर्सल एनर्जी है। जैसे ही वो वाइब्रेशन आपके हाथों में आती है, आप देखेंगे कि प्रॉस्पेरिटी आपके जीवन में आ गई। रेकी से आप कोई भी आपका ब्लॉकेज हो उसे तुरंत आप निकालना शुरू कर देते हैं। बीमारी की स्थिति छाई हुई है, लोग बीमार हैं, अक्सर लोग बीमार में पड़े हैं या बीमारी के बाद वो रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। मैं उन सभी लोगों से आज रिक्वेस्ट करूंगी, आप लोग हीलिंग मोडालिटी से जुड़िए। मेडिसिन जो आप लेते हैं, दवाई जो आप लेते हैं, आप लीजिए, पर जब आप अपनी खुद की स्वयं की चिकित्सा या किसी दूसरे व्यक्ति की चिकित्सा करेंगे तो आपके अंदर एक डिवाइन एनर्जी एक रोटेट होगी जो आपको प्रोटेक्शन रखेगी, एक डिवाइन, एक रिचुअल, एक प्रॉस्पेरिटी के अंदर। रेकी इमोशनल पेन, आपका फिजिकल पेन या ऐसी कोई बीमारी जो सैकड़ों वर्षों से, सैकड़ों हजारों सालों से आपके अंदर है, 4 साल हो गए, 8 साल हो गए, 9 साल से हमें ये बीमारी है। अचानक से आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं या मुझसे ही मिलते हैं, आप बोलते हैं मैम जॉइंट पेन कई साल हो गए, दर्द नहीं जा रहा। हीलिंग जैसे ही हम देते हैं, एकदम से मिस्टीरियसली आपका दर्द गायब हो जाता है। वो ताकत सिर्फ रेखी में है। मैं चाहूंगी कि रिलैक्स के लिए, रिलीज पेन के लिए, आप रिड्यूस करने के लिए अपने पेन को, टेंशन को, डिप्रेशन को, हर व्यक्ति को रेखी सीखनी चाहिए। ये प्रॉस्पेरिटी देती है, एक आपकी डिवाइन एनर्जी है, एक तरीके का आपके अंदर एनर्जी आपके अंदर रखती है। रेकी गुड फॉर, ये क्वेश्चन अक्सर व्यक्ति मुझसे पूछते हैं कि क्यों रेकी जरूरी है। आपने मुझसे रेकी सीखी, आपकी उससे पहले हजारों प्रॉब्लम्स होती हैं। मेरी मदर अक्सर बीमार रहती है मैम, मैं रेकी इसलिए सीख रही हूँ, मैं लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाती हूँ। मैं रेकी इसलिए सीख रही हूँ कि मुझे स्ट्रेस बहुत है, डिप्रेशन रहता है, पर्सनल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं। इन सब से यदि आपको खत्म करनी है या आगे बढ़ना है तो आप इस हीलिंग मोडालिटी से जुड़ सकते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी उम्र में रेकी सीख सकता है। तो क्यों ये ठीक है? ये ठीक है आपके एंजाइटी, आपके पेन, आपका इंसोमेनिया, डिप्रेशन और अलग अलग प्रकार के आपकी तकलीफों को। रेकी सिर्फ फिजिकल बॉडी पे काम नहीं करती, आपकी इमोशनल या एथलिक बॉडी, जिसे हम कहते हैं डिवाइन बॉडी, उस पर भी काम करती है। तो यदि आप हीलिंग सीखते हैं तो आपकी डिवाइन बॉडी, आपकी जो ऐसी बॉडी है जिसे हम आत्म शरीर कहते हैं, उस पर भी रेकी प्रॉस्पेरिटी डालती है। रेकी सीखते ही आप सब कुछ रिलीज कर देते हैं, आपका डर, आपकी तकलीफ, आपकी प्रॉब्लम। अब रेकी किन लोगों के लिए अच्छी है या किस समय हमें रेकी करनी चाहिए? रेकी हर व्यक्ति के लिए अच्छी है। कोई भी व्यक्ति, एक बच्चा भी यदि करता है तो उसका हायर सेंस इससे एक्टिवेट होते हैं, वो लाइफ में सही डिसीजंस ले सकता है, वो समझ सकता है। तो जब आप रेकी सीखते हैं तो ये बहुत जरूरी है। आप रेकी कोई भी समय की जा सकती है, ऐसा नहीं है आप सुबह के समय करेंगे या शाम के वक्त ही करेंगे, किसी भी वक्त में आप रेकी सीख सकते हैं, रेकी कर सकते हैं। तो रेकी सभी के लिए बहुत जरूरी है। रेकी के अंदर टच करना क्या जरूरी है? नो, इट इज नॉट कंपल्सरी, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप रेकी को कैसे सीखते हैं और कैसे करते हैं। कुछ लोग टच करके करते, इट इज डिपेंड कि आप कैसे रेकी सीख रहे हैं। कुछ लोग दूर से ही करते हैं। दिस इज ये जो यहाँ जो मैं अगर आपको कहूंगी एज माई वर्ड्स, तो इट डिपेंड्स कि आप कैसे रेकी कर रहे हैं और आपके एक्सपीरियंस क्या है रेकी को देने के। आप दूसरे व्यक्ति को दे रहे हैं तो आप कितना पूर्णता उसको दे पा रहे हैं, आप टच करके ज्यादा अच्छे से समझ पा रहे हैं या आप ना टच करके उसे दे पा रहे हैं, ये आपके ऊपर होता है। इज देयर एनी काइंड ऑफ रूल्स और प्रिंसिपल इन रेकी? नो, देयर इज नो रूल। रेकी डिपेंड करती है आपकी कर्मा पे, आपके खुद की पावर्स पर। अब जैसे मैं हूं, आप किसी व्यक्ति से मिले, उस व्यक्ति की हीलिंग पावर्स बहुत अच्छी है एंड आपने सोचा कि क्यों उसकी पावर्स अच्छी हैं, आप उससे मिले, आपने उसकी ट्रिक्स जानी, उसकी ट्रिक्स समझी
कैसे क्या फीस लेता है, आपने वो कॉल किया या आप उसके ऑफिस पे गए, मिलकर पूछ कर आए और आपने 100% अपने आप को तैयार कर लिया और आपने उसी हिसाब से अपने आप को ढाल लिया। मगर यहाँ जो होता है वो है दैट इज कर्मा। वो व्यक्ति परफेक्ट इसलिए कर पा रहा है बिकॉज ऑफ हिज या हर कर्मा, कि वो कैसा कर रहा है। आपने जब इस तरीके से सीखा तो आपने एक तरीके से नेगेटिविटी ब्लॉक करनी शुरू कर दी, कि आपने एक तरीके से चीटिंग के फॉर्म में उस चीज को सीखा। तो आप यदि इस तरीके से सीखेंगे तो वो एक आपका बिल्ड कर रहा है कर्मा। अगर आप सपोज अपने हिसाब से अपनी एनर्जीज को समझते हुए सीखते हैं तो वो आपका डिपेंड करता है अलग कर्मा। तो कर्मा पे बहुत कुछ रेखी डिपेंड करती है। मेरे अंदर कुछ हीलिंग पावर्स हैं तो वो जरूरी हैं, जरूरी नहीं दूसरे में हो, और दूसरे में जो ज्यादा हीलिंग पावर्स जरूरी नहीं वो मुझ में हो। तो सीखने से नहीं, रेखी डिवाइन एनर्जी है और जितना पॉजिटिविटी और जितना आप ट्रू हार्ट से इस पर काम करेंगे ये काम करेगी। देन रेखी बेनिफिट्स क्या है? मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं रेखी के बेनिफिट्स क्या है। रेखी के सबसे बड़े बेनिफिट्स हैं कि रेखी के बाद आप पॉजिटिव आउटकम देना शुरू कर देंगे। रेखी के बाद एक पॉजिटिविटी आ जाएगी। आप जो ब्लॉक है कई सालों से, आपके अंदर कोई कर्मा है जो आपका कई सालों से ब्लॉक है और आप समझ नहीं पा रहे कि मैम यहाँ मेरा कर्मा ब्लॉक है, ये मेरा कर्मा ब्लॉक है, वो रिलीज होगा। कई बार रेखी करने के बाद लोग काफी समय के लिए थोड़े समय बाद जब वो करते हैं तो बीमार भी पड़ जाते हैं। तो उसका रीजन है क्योंकि वो आपके कर्मा रिलीज किया और जैसे ही आपके कर्मा रिलीज हुए तो कुछ चेंजेस आपके बॉडी में आए। अब कर्मा रिलीज कैसे होंगे? किसी ना किसी फॉर्म में तो आप रिलीज करेंगे ना। बाहर कोई भी चीज निकलती है तो किसी फॉर्म में निकलती है, तो जब वो उस फॉर्म में निकलेगी तो वो रिलीज करेगी और रिलीज करेगी तभी वो एनर्जी वहां काम करेगी। देन हाउ लॉन्ग डज रेखी आप जो हीलिंग कर सकते हैं? ये भी बहुत मेजर क्वेश्चन है। आज मैं सारे क्वेश्चंस ले रही हूँ। देखिए, सोच रही हूँ कि जो क्वेश्चंस आप मुझे व्हाट्सएप या यूट्यूब के माध्यम से मुझे भेजते हैं ना, लोग कहते हैं मैम कितनी देर रेखी करनी चाहिए? मेरे हिसाब से रेखी डिपेंड करती है। 10 मिनट से लेके आप आधा से 1 घंटा तक कर सकते हैं। 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स, इट डिपेंड्स है आप पे, आप कर सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं 2 बार में ठीक है, आप 2 बार में, आपको लगता है 4 बार में, 4 बार में। मगर सबसे मेजर पार्ट है कि आपने कैसे सीखी है, कैसे आपने समझा है, आप कैसे कर रहे हैं, आपने कहाँ से सीखी। कुछ लोग कहते हैं मैम वो आपसे 10,000 ले रहे हैं, हमको आपको 2,000 में सिखा देंगे रेखी। भाई कोई यदि 2,000 में आपको सिखा रहा है और वो आपको इतना रिक्वेस्ट कर रहा है तो या तो उसका काम नहीं चल रहा, या उसके अंदर उतनी हीलिंग पावर्स नहीं है, या कोई वजह है। फ्री, नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड। ये आप बिल्कुल समझ लीजिए। कुछ भी आप, अगर आप बचपन से आप इस चीज को समझें और आंख बैठ के एक एक सोच पे विचार करें तो आप एक ही चीज देखेंगे कि इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है, सबका कारण है। कुछ आपको फ्री कुछ नहीं मिलता। सब कोई अगर आपको कोई फ्री देता है तो उसके पीछे कारण है। तो इसको समझते हुए सीखें। देन एट लास्ट मैं कहूंगी कि रेखी कंप्लीट हीलिंग मोडालिटी है। रेखी कंप्लीट हीलिंग कर्मा मोडालिटी है। रेखी सीखने के बाद में ऐसा होगा ही नहीं है, ऐसा हुआ ही नहीं है कि जिस व्यक्ति ने रेखी सीखी है उसकी लाइफ चेंज नहीं हुई है। उसकी लाइफ 100% चेंज हुई है। इसको समझना होगा, ट्रू हार्ट से इसे एक्सेप्ट करना होगा और डिवाइन एनर्जी के साथ में कोऑर्डिनेशन बनाना होगा। आप लोग मुझसे रेखी सीखते हैं, समझते हैं। मैं सारे पॉइंट डे 1 से क्लियर करती हूँ, कोशिश करती हूँ आप सीखें। और एक तरीके से जो भ्रांतियां लोगों ने फैला रखी हैं, जैसे कि होली फायर रेखी ज्यादा बढ़िया है, रेखी बढ़िया है, आप क्या कर सकते हैं, आप कितना सीख सकते हैं। लेवल 1, 2, 3 सीखना चाहते हैं आप, करना रेखी, आप मनी रेखी, इट इज अप टू यू। आप क्या सीखना चाहते हैं उस हिसाब से रेखी काम करती है। आपको लामा फेरा सीखना है, आपको क्रिस्टल थेरेपी सीखनी है, आप क्या सीखना चाहते हैं? सिर्फ ग्रैंड मास्टर सीख लिया हमने और उसकी किताबें उठा के रख ली क्योंकि हम ग्रैंड मास्टर हैं, नहीं। लेवल 1, 2, 3 ही सीखिए, लेकिन जो आप सीखना चाहते हैं, जो आपके लिए परफेक्ट है। करना रेखी भी है, मनी रेखी भी है, इसमें लामा फेरा भी है, हमारा क्रिस्टल थेरेपी है, मास्टर है, ग्रैंड मास्टर है, अलग अलग है, स्विच वर्ड्स है, आपका बैचलर रेमेडी है। लेकिन आपके लिए क्या परफेक्ट है? आपको क्या लगता है कि मुझे रेखी सीखनी चाहिए, मुझे अलग हीलिंग मोडालिटी से
जुड़ना चाहिए, या मेरे लिए लेवल 1-2 ही इनफ है, या 1-2-3 सीखना चाहिए, मुझे बच्चों के लिए सीखनी है, परिवार के लिए, सेल्फ हीलिंग के लिए, डिस्टेंस हीलिंग के लिए, या एज पर मुझे करियर ही इसमें बनाना है, ये डिसीजंस मेरे हिसाब से आप लीजिए। और आपको जो लगता है ये परफेक्ट है, ये मेरे को 100% परफेक्ट एंड ऑनेस्टी के साथ है, उसी से ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी रेकी सीखिए। थोड़े कम या ज्यादा पैसे के लिए अपना टाइम वेस्ट ना करें कि ऐसा ना हो आपको बाद में पछतावा हो, मैंने तो गलत सीख लिया, मुझे वहां ज्यादा परफेक्ट मिला था। तो ये समझकर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आज मेरे पास जितने पॉइंट्स आए हैं रेकी को लेके, कहाँ से सीखें, किन से सीखें, कैसे सीखें, क्या क्या होता है इसके अंदर, मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर किए। होप सो आप लोगों को समझ आएगा। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार।